एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? फटाफट से कमेंट करिए। आप सभी मस्त हैं कि नहीं? क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करिए सभी के पास तक फटाफट से और ज्वाइन होइए क्लास में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी का मिल पा रहा है। इससे पहले की क्लासेस को मैंने संडे को स्टार्ट कर दिया था, तो आप सभी को क्लासेस मिली नहीं, वो लाइव नहीं अटेंड कर पाए, फिर भी बच्चे ने देखा और सपोर्ट बनाया उसको और सभी तक शेयर किया। तो फटाफट से आप ज्वाइन हो जाइए क्लासेस में। क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के वीडियो में कमेंट ये थे कि सर वीडियो को लॉन्ग बनाइए, तो लॉन्ग बनाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ेंगे, आप कोर्स को निश्चिंत रहिएगा। आपको एंजॉय करते हुए पूरा कोर्स आपको ख़त्म होगा हमारे चैनल पर। आपको कहीं और पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बढ़िया तरीके से अगर क्लासेस पे अपना टाइम दे रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से परीक्षा में स्कोर बढ़िया से बढ़िया ही लाओगे, ठीक है? तो आप उसका टेंशन मत करिए, बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हंसी मजाक होता रहेगा। और पढ़ाई करते समय आप कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए, तभी आपको अच्छा लगने वाला है। अन्यथा आपको पढ़ाई में आपका दिक्कत ही होगा। बगैर कॉपी पेन के क्या पढ़ाई? तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है? और बने रहिए हमारी क्लास में। चलिए, आज जो हम सभी को टॉपिक पढ़ना है, इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? इस तरीके से हम सभी को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये जानते हैं। सपोज इस तरीके से हमारे पास कोई बिंदु आवेश है। एक बिंदु ये है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तथा एक बिंदु ये है इस प्रकार से जिस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। और दोनों के बीच की ये जो दूरी है, यदि इस दूरी का मान कितना हो, 2L हो, मीन्स बहुत कम दूरी हो, तो इस को क्या हम लोग कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है? दो समान परिमाण के आवेश, मीन्स क्यू क्यू हो और विपरीत हो, ठीक है? आवेश दोनों विपरीत हो, परिमाण दोनों का क्यू क्यू हो और आवेश जो है चार्ज प्लस माइनस हो, अपोजिट हो, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह 2L हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनता है, देखिए आप सभी के स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ डिफिनेशन को। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे डिफिनेशन आ चुका है कि क्या होता है। अल्प दूरी कितनी होनी चाहिए? 2L होनी चाहिए, ठीक है? ये जो अल्प दूरी है ये कितना है? 2L हो। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण, मीन्स Q है और ये भी Q है, तो उसको बोलते हैं परिमाण, ठीक है? दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, मतलब विपरीत हो, तो उसे बोलते हैं विजातीय आवेश। क्लियर? तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बना? अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? चित्र इस तरीके से आप सभी को बना लेना है। तो डिफिनेशन क्या हुआ? अल्प दूरी पर मीन्स 2L दूरी पर समान परिमाण के दो विजातीय आवेश रखे हों तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है बात? अब इसी में एक टॉपिक और है। इसी में एक क्वेश्चन ये रहता है कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इस प्रकार से पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ऐसा भी कभी कभी पूछता है। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आप देख रहे होंगे एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज क्या है? माइनस है, ठीक है? तो इन दो आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों आवेश में से कोई सा आवेश को ले लेना है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या ले लिया? यहाँ से हम लोगों ने ले लिया क्यू को, ठीक है? और ये जो बीच की दूरी है इन दोनों को, उसको उठा लेंगे यहाँ से और दोनों का क्या कर देंगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो होगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे और उसको प्रदर्शित करते हैं P से। तो यहाँ से P बराबर फार्मूला बन जाएगा 2QL, ठीक है? इस प्रकार से फार्मूला बन गया P बराबर 2QL। समझे बात क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? दोनों आवेश में से किसी एक आवेश को ले लेना है और उसके बीच की जो दूरी है उससे दोनों का क्या करा देना है? गुणा करा देना है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मीन्स डिफिनेशन होगा यहाँ से, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश
तथा उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी के गुणनफल को ही कहते हैं। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक हो गया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। पेपर में पूछेगा आप सभी से कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ से ले जाके पूरा यहाँ तक करना है। लेकिन कभी कभी पेपर में ऐसे पूछता है कि वह चीज़ बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आपको क्या करना है? पूरा यहाँ से ले जाके यहाँ तक करना है। अक्सर पेपर में क्या होता है, बच्चों का पूछा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वो यहाँ से करते हैं, पूरा को लिख डालते हैं। तो मैटर ये नहीं करता। ठीक, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के करना रहता है। क्लियर? तो आप सभी को टॉपिक समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट से कमेंट में जाके लिखो कि सर समझ में आ रहा है। फटाफट से कमेंट करो। विभोर, तौफीक आलम, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सुनील। तो इस प्रकार से आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, ज्योति राठौर, सभी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। चलिए, समझ में आ गया आप सभी को, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, तो अच्छे से इसी प्रकार से आप जिस तरीके से फोकस करके वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके पढ़ना, पता लगा भी। और ये फालतू की चीज़ें नहीं करना है। फालतू की चीज़ें जैसे अभी मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, पहले मैसेज हम चेक कर लें, उसके बाद पढ़ाई करेंगे बाद में। पहले बतियाना ज़रूरी समझते हैं, तो इसको नहीं करना है। बात को बाद में हो सकता है, लेकिन पढ़ाई छूटता है तो परेशानी होता है ना। तो पहले हमारी लाइफ से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे पहले करना चाहिए, और फालतू की चीज़ें हम बाद में करना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। हर चीज़ों में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वह है, अब क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है, निकालना है फार्मूले को। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का दो कंडीशन है। एक कंडीशन है पहला, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वह क्या है? पहली कंडीशन है अक्षीय स्थिति में, और उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है वह निरक्षीय स्थिति में है। तो पहले हमको अक्षीय स्थिति को पढ़ लेना है, और निरक्षीय स्थिति का डिस्कस को हम लोग करेंगे क्या, बाद में। क्लियर? चलिए, आइए जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बस आप बने रहिए। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए एकांक आवेश जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एकांक आवेश को नहीं जानते हैं तो जाइए हमारी पिछली क्लासेस को देखिए। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, अभी तक उन्होंने पिछली की क्लासेस को नहीं देखा, तो मेरा ये सजेशन है कि आप जाओ पहले की क्लासेस को पढ़ के आओ, ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ाई में और ज़्यादा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स लगातार रेगुलर क्लास को देख रहे हैं उस तरीके से बने रहिए। और इस सबसे ज़रूरी बात, जितने भी साथी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाके उसको दबा दो। और लाइक कमेंट आपको अच्छा लगे करने में तो कर दीजिएगा, नहीं मत करिएगा, आप सभी के ऊपर है। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता रहूँगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, तो हम जिस रास्ते को तय किया है आप सभी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, जो सोच रहा हूं कि आप सभी को निःशुल्क शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए, उस पर मैं खड़ा रहूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा। तो हमारे चैनल पर जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड होंगे उसका कभी भी कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अच्छी स्थिति में। हम लोगों को सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सबसे पहले हम सभी को सबसे पहले बनाना होगा हम लोगों को विद्युत द्विध्रुव। तो इस प्रकार से बना लेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। एक पर है प्लस क्यू आवेश उपस्थित और दूसरे पर जो आवेश उपस्थित है माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितनी हो? 12 हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अभी अभी पढ़ा है जस्ट, यही ना, एक आवेश प्लस हो दूसरा आवेश माइनस हो और दोनों के बीच की दूरी क्या हो 2L हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी के कारण हमको, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है टॉपिक, बस चीज़ों को समझ लिया, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, शानदार। और कुछ भी कठिन लगता है तो फटाफट से कमेंट करो, ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट करो, बता देंगे, ठीक है। चलिए, अभी क्या है, कमेंट को पूरा रीड करने में समय लग जाता है, नहीं तो ऐसे अभी बता भी दिया जाए, है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, ऐसे भी आप सभी को समय कम देते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। अब इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, मान लिया मध्य बिंदु को O, पूरी दूरी 2L है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी L हो जाएगी, और इतना दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। इस प्रकार से L मिलके कितना हो जाएगा 2L, तो आधी आधी दूरी कितनी है, L है। अब क्या है ना, बिंदु O से, इस बिंदु से यहाँ पर R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और इस पर ही हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों P माना, बताया था आप सभी को एकांक आवेश के बारे में। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कहेगा वहाँ पर मानेंगे एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश मानेंगे, तभी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल पाएंगे। क्लियर। चलिए, अब देखिए, ये -Q आवेश उपस्थित है और ये प्लस आवेश उपस्थित है। इस बिंदु को मान लिया A बिंदु और इस बिंदु को मान लिया कौन सा बिंदु, B। तो देखिए, ये +Q आवेश उपस्थित है और ये भी प्लस आवेश उपस्थित है, तो इन दोनों के बीच, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पिछले क्लासेस में बता चुके हैं ना, मतलब जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे पता लगा ये कोई प्लस आवेश उपस्थित है और ये Q आवेश उपस्थित है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला F होगा उसे ही हम लोग E कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको मैंने पहले क्लासेस में बता चुके, तो आप लोग जाके वहाँ से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये +Q आवेश उपस्थित है और ये भी प्लस आवेश उपस्थित है, तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, बताया था, है ना। तो इसके, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो इस प्रकार से बाहर की ओर लगेगा एक दूसरे से। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, +Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। अभी ये -Q आवेश उपस्थित है, ये प्लस आवेश उपस्थित है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करेंगे, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो ये क्या होगा, इसका दिशा प्लस से माइनस की ओर होगा, और किस बिंदु के कारण है ये -Q आवेश के कारण है, इसलिए E-Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगा और प्लस के कारण इधर की ओर होगा। अब कितना होगा, E-Q कितना होगा, E+Q कितना होगा, दोनों को निकाल के टोटल कर लेंगे, अभी जो आएगा वही फार्मूला हो जाएगा। क्लियर। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसके कारण, सबसे पहले निकालते हैं E+Q के कारण, मीन्स +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो +Q आवेश के कारण मीन्स E+Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² होता है। क्या होता है, Q अपान R², ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे ये R जो है देखना है कहाँ से है, +Q आवेश के कारण है, तो A से कहाँ तक, P तक, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, R² की जगह पे दूरी A से P² तक, A से P तक की दूरी है ना, इसलिए R² को लिखेंगे AP²। और इसी को आगे और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा E+Q बराबर कितना लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से A से P तक की दूरी कितनी है, इतनी दूरी R है और इतनी दूरी क्या है, L है। तो R में L को क्या कर देंगे, R में L को जोड़ देंगे तो हमको A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। और स्क्वायर लगा हुआ है तो इस तरीके से स्क्वायर लगा दिया, और ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब निकालते हैं किसके कारण,
अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ई माइनस क्यू आवेश के कारण? फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, देखो कहाँ से, बी से पी तक है ना, माइनस के कारण बी से कहाँ तक, पी तक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी पी स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इतने को बगल साइड में लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना, बी से पी स्क्वायर तक, बी से पी स्क्वायर मीन्स बी से पी। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और आर में एल घटा देंगे तो बी से पी तक पता चल जाएगा। आर में माइनस कर देंगे एल तो बी से पी तक की दूरी पता चल जाएगी। और क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, तो इस प्रकार से लगा दे स्क्वायर। और ये हो गया समीकरण नंबर इस प्रकार से 2। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेते रहें इसी तरीके से। अभी इधर वाला इतने में पोर्शन में नहीं आएगा तो इरेज करके इसी के नीचे सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप देखिए यहाँ से हमको ई प्लस क्यू आवेश के कारण पता चल गया, ई माइनस क्यू आवेश के कारण पता चल गया। अब सपोज समझ लो एक दुकान यहाँ पर है हमारे पास और एक दुकान ये है हमारे पास। अब दोनों दुकान का हमको मतलब लास्ट में मंथ पूरा हो गया तो हमको करना कि कितना सैलरी आया, तो सब दुकान की सैलरी को जोड़ेंगे ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करना है, इस दुकान से कितना हिसाब मिला, इस दुकान से कितना मिला, दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हो जाएगा वो देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमको कुल ई निकालना है। एक प्लस क्यू आवेश पता चलना है, ई माइनस क्यू पता चला है, मतलब एक प्लस वाली दुकान से एक माइनस वाली दुकान से, तो दोनों दुकान से कितना मिला कुल पता करना है। तो कुल पता करने के लिए हम मानेंगे कुल को ई, और किस किस दुकान से, ई प्लस क्यू दुकान से। कौन कौन सी दुकान से, ई प्लस क्यू मीन्स प्लस क्यू और दुकान से, और माइनस क्यू दुकान से। तो लिखेंगे ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इतना लिखा। क्लियर? अब देखना इसकी दिशा उधर की ओर है और इसकी दिशा उधर की ओर है, मीन्स इधर उधर की ओर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो जब विपरीत दिशा हो एक दूसरे के तो बीच में जो सिंबल लगेगा वो इस प्रकार से माइनस का लगेगा। क्लियर? अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो ई का मान हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, अब ई प्लस क्यू का मान ले जाके यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। ई प्लस क्यू का मान ले जाके इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो ई प्लस क्यू का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये है ई प्लस क्यू का मान। क्लियर? अब उसके बाद चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, लगा दिया। अब ई माइनस क्यू का मान कितना आया है, ई माइनस क्यू का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और बीच में चिन्ह है जो लिखा वह आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, इस प्रकार से। क्लियर? तो इतना लिख दिया। अब क्या देखेंगे आप, यहाँ से जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही कहाँ पे लिखा है, ये देखो लिखा हुआ है। तो इतने को हम लोगों को कर लेना है क्या, कॉमन। तो इस प्रकार से ई बराबर हो जाएगा, इतने को कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को कर लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और बटे में क्या बचा हुआ है, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस करके क्या बचा हुआ है 1/r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें। इधर वाले पोर्शन को हम लोग इरेज करते हैं, इधर का सॉल्व करके हम लोग इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है? तो आप स्क्रीनशॉट इतना लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नोट करते चलिए कॉपी पे, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है? तो इधर वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, देखो r माइनस एल का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में सिंबल लगा हुआ है किसका, माइनस का। r प्लस एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? और बटे में क्या हो जाएगा, r का गुणा होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, l का गुणा होगा तो l स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो इस तरीके से इसके ऊपर भी लगा देंगे क्या, स्क्वायर। क्लियर? तो इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा है तो फटाफट से कमेंट करते रहिए, ठीक है। आप फटाफट से कमेंट करते रहें, कमेंट करेंगे तो आपकी चीज़ें दूर होंगी, तो फटाफट से कमेंट करिए। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए कितना, ई बराबर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, उसी तरीके लिखा है। देखो a के स्थान पे r और b के स्थान पे l लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप सभी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो r स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर बोले तो कितना, l स्क्वायर और माइनस लगा है तो 2rl। क्लियर? अब बीच में सिंबल लगा हुआ है माइनस का तो लगा दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ जहाँ a है वहाँ r, जहाँ जहाँ b है वहाँ l, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो l स्क्वायर और प्लस 2ab बोले तो 2rl। अभी ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह को क्या कर देगा, सारे चिन्ह को बदल देगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। और बटे में देखो क्या होगा, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो गुणा होता है, घात का गुणा होता है, तो r और 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 4, माइनस लगा हुआ है, l के ऊपर भी 2 का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा l की पावर ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ से r स्क्वायर प्लस है और या r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्लियर? 2rl और 2rl मिलके कितना rl हो जाएगा, 2rl और 2rl मिलके हो जाएगा 4rl, ठीक है। और बटे में लिखा हुआ है कितना, r की पावर ऑफ 4 और माइनस l की पावर ऑफ 4, ठीक है। और 2rl यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 4rl हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, इसका मान देखो माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर ये जो है e माइनस क्यू का मान यहाँ पर माइनस क्यू रखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपस में जाके लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर वैल्यू को रखना भूल गया था, माइनस है, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप लोग सही कर लीजिएगा। अभी क्या होगा, यहाँ से इतने को अब हम लोग इरेज करके इधर को इधर सॉल्व करे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट इधर ले लिए होंगे, और वीडियो नहीं समझ में आ रही तो बार बार बैक करके देखना है ना, तो आपको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसको इरेज करके इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और देखिए 4rl, तो इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक। अब ये जो l की पावर 4 लिखा है, यहाँ से देखो l जो है वह r से क्या है, बहुत छोटा है ना, इसलिए l को मान लेंगे 0 के बराबर। l को मान लेंगे कितना, 0, तो यहाँ से l की 0 हो जाएगा, तो बटे में बचेगा सिर्फ और सिर्फ r की पावर 4, r की पावर 4 बचेगा। और r की पावर 4 को कितना लिख सकते हैं, 3 × r, तो यहाँ एक r से एक r आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ql, 4 का गुणा, ये 4 का गुणा इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 4ql और बटे में हो जाएगा r³। तो यहाँ से e इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम सभी जानते हैं कि p बराबर होता है 2ql, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 4ql, मतलब 2ql और जुड़ गया है तो हो गया है 4ql। तो यहाँ इसका भी मान कितना होगा, p, और ये p भी जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2p, तो 4ql का मान कितना होगा 2p, तो यहाँ 4ql को लिख लेंगे कितना 2p, और अपान बटे में कितना हो गया r³। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है, अभी पढ़ा था इससे पहले, तो यहाँ ये जो फार्मूला आया ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें।
और इसके बाद बात करते हैं आगे। क्लियर? तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वह अच्छी स्थिति पढ़ा, और इसके बाद जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वह निरक्षीय स्थिति को पढ़ना है। इसके बाद तो इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, थोड़े थोड़े टॉपिक को करके पढ़ना है। तो आप सभी को अब से होमवर्क भी मिलेंगे, तो आज जो है मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इसी फार्मूले पर, आप लोग लगाइएगा, और लगा पाएंगे तभी भी ठीक है, नहीं तो आगे चलकर बताया जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो उस पर निश्चिंत रहिएगा, आप सभी को परेशानी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अभी क्या था, डेरिवेशन इस तरीके से बताने में बहुत लेंदी हो गया, लेकिन अब भी जब कभी भी बताएंगे आप सभी को डेरिवेशन, तो पहले स्क्रीन पे पूरा लाके लिख दिया जाएगा स्क्रीन पर, और उसके बाद आप सभी को वहीं से समझा दिया जाएगा, तो समय भी कम लगेगा और कम समय में वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर? तो आप सभी अच्छे से करिए, एंजॉय करिए क्लास को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए ताकि सभी हमारे इस चैनल से जुड़ें। ठीक है, तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाने में ये अच्छा लगता है मेरे को कि बच्चे बोर नहीं होते हैं, बहुत सीरियसली लेके पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ना है आराम से, हंसी मजाक के साथ। आप जितने भी स्टूडेंट हैं कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ऑनलाइन ये है, निगेटिव नहीं लाना है माइंड में। समझिए कि मैं आपके साथ ही खड़ा हुआ हूँ। आपको हमेशा ऊंचाइयों तक परीक्षा में आपके जो भी मदद चाहिए होंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल आपको अच्छे कंटेंट, आप सभी को जल्द ही केमिस्ट्री के फैकल्टी हमारे चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री की भी वीडियोस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी, और जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैथ के स्टूडेंट्स को भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, आपके सपनों को, आपके हौसलों को, आपकी जो उड़ान होगी उस उड़ान को अच्छी तरीके से भरा जाएगा। आप बस अच्छे से मेहनत करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल को आगे की ओर पहुंचाने में आपके जो योगदान है करिए, और आपको आगे की ओर बढ़ाने में हमारा जो योगदान होगा हम उसको पूर्णतः निभाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से एंजॉय करिए क्लास को, और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार वीडियो को बैक करके देखें कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी जो माइनस को बोला था उसको वीडियो में बैक करके देख लेना फिर से, कहाँ पे माइनस नहीं लगा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, 2 लाइन आप सभी को बोलना चाहते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू।